हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है आपसे, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है मेरा, प्ले लिस्ट में आप ज़रूर जाएंगे। तो देखिए, ये जो अभी जो मैं एक चैप्टर शुरू किया हूँ एक्चुअली है ये तो आपको सभी क्लास के लिए यूज़फुल। और यूँ देखें तो ये 7 क्लास का एक चैप्टर मुझे न लगा, तो मैं उस चैप्टर को पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लारिफिकेशन है मैं उसके बारे में बात करूँगा। हो सकता है 5 से 10 मिनट का वीडियो रहे, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें आपको जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा का सारा आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ फिगर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप जनरली देखते हैं जब भी आपको एरिया या फिर टोटल डिस्टेंस या पेरीमीटर इस तरह की बात होती है या कॉस्ट इस तरह का, तो उसमें आपको जनरली जो यूजफुल है, जो यूज होता है वो है आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, इस तरह का जो है उस पर होता है। तो कुछ देखिए यहाँ फिगर्स हमने दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स का है। ये आपको देखिए हेक्सागोनल है, 6 साइड है इसमें। ये आपको रेक्टेंगुलर है, 4 ही है, रेक्टेंगुलर है। सभी साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर कहलाता है। ये देखिए गोल सा बनाया हमने, इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ से ये जो है ये रेडियस कहलाता है। तो ये जो है आपको ये सर्किल है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ इसमें आपको ज़्यादातर यूज होता है। तो एरिया देखिए, एरिया और पेरीमीटर ये 2 टर्म है, और एक होता है सरकमफेरेंस। ये तीनों टर्म जो है बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो मैं बता दूं इसको पूरी तरह से आपको साफ साफ क्लियर कर देते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे देखिए पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी जो रेक्टिलिनियर फिगर मतलब जो कि साइड से बने होते हैं, जो कि आपको लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, उनको रेक्टिलिनियर फिगर बोला जाता है। ये सभी रेक्टिलिनियर है, ये रेक्टिलिनियर नहीं है। तो ये रेक्टिलिनियर फिगर में क्या होता है कि वो किसी एक पॉइंट से उठते हैं और उस पॉइंट से हम लोग सीधे चलते हैं। जैसे ये पॉइंट हमने ट्रायंगल में लिया, यहाँ से जैसे हम लोग ये शुरू करते हैं, फिर इधर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पर आते हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ इस तरह का जो डिस्टेंस यहाँ पूरा कवर करते हैं वो एक्चुअली इसका पेरीमीटर कहलाता है। उसी तरह यदि इस पर बात करेंगे तो कोई एक पॉइंट ले लेंगे, आप यहाँ भी ले सकते हैं, इस पॉइंट से भी ऐसे चलते हुए आएंगे। और ये कहने मतलब उसका बाउंड्री, उसका साइड्स को जब हम मेजर करते हैं तो वो जो आता है सो क्या कहलाता है, उसका वो पेरीमीटर कहलाता है। और देखिए यही पेरीमीटर एक्चुअली यहाँ चूंकि ये रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है, इसीलिए सर्किल के मामला में ये पेरीमीटर नहीं कहलाता है, ये सरकमफेरेंस कहलाता है। यदि इस जगह से ऐसे पॉइंट ऐसे घूमते घूमते आप मेजर करते हुए फिर यहाँ तक आते हैं तो जितना आपको मिलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको इसका सरकमफेरेंस कहा जाता है। रेक्टिलिनियर फिगर में वो आपका पेरीमीटर कहलाता है, और जो सर्कुलर है, सर्किल है, उसमें ये जो है आपको कहलाता है क्या, सरकमफेरेंस। तो ये आप पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा है एरिया। तो एरिया के मामले में हमेशा आप याद रखेंगे कि एरिया का मतलब वो बाउंड्री से उसका कोई मतलब नहीं, वो जो इंटीरियर सेक्शन है, मतलब ये अंदर में ये जितना भाग है, ये जितना ये जो जगह जो एक्वायर करता है, ये जो जगह ये अपना छेकता है या घेरता है, इस जगह को जो है इसका क्या कहा जाता है, इस जगह को आप जो है इसका एरिया कहा जाता है। उसी तरह इसमें भी पूरा एरिया ये कहलाएगा। तो उस जगह जो जिसके माने उस फिगर के इनक्लोज्ड के अंदर जितना भी जगह है वो एरिया कहलाता है। अब यदि कोई चीज़ देता है तो उसका मेजरमेंट, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। एरिया का मेजरमेंट हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। स्क्वायर यूनिट कहने का मतलब या तो आप स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जो भी कहेंगे। पेरीमीटर जो है सो सिर्फ यूनिट में होगा, ये स्क्वायर में नहीं होगा। तो यदि कभी भी कोई चीज़ दिया हुआ है इतना मीटर है या इतना स्क्वायर मीटर, तो आप हमेशा इस चीज़ को अंदाज लगा लेंगे कि वो एरिया होगा कि पेरीमीटर होगा। उसी तरह सरकमफेरेंस होगा, ये भी यूनिट में आएगा, मीटर या सेंटीमीटर, किलोमीटर इस तरह आएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आप यहाँ देखिए, इसमें जैसे रेक्टेंगल की बात करते हैं हम लोग, तो रेक्टेंगल को आप जानते हैं कि रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, एक रेक्टिलिनियर फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होता है, पैरेलल भी होते हैं ये। तो देखिए मान लिया जैसे ये लंबा साइड जो है लेंथ, इसको L मान लिए, और जो छोटा है वो ब्रेड्थ है B है। इस स्थिति में जब आप देखेंगे कि रेक्टेंगल के बारे में, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है L इंटू बी, L इंटू बी होता है इसका एरिया, A इक्वल टू L इंटू बी। इसी के जब पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मान लिया यहाँ शुरू करते लेंथ, फिर ये ब्रेड्थ, फिर आपको ये लेंथ जाएगा एंड फिर ये बी जाएगा। तो टोटल आपका 2L प्लस 2B हुआ। जब फार्मूला बनाएंगे तो 2L प्लस
बी। ये इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब यदि एरिया से यहाँ निकालना चाहेंगे तो चूंकि देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू एल इंटू बी है, तब आप यदि एल निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ए बाई बी हो जाएगा। इसी तरह बी निकालना चाहेंगे तो ए बाई आपका एल हो जाएगा। तो इस तरह का यदि फार्मूला आप डेराइव कर सकते हैं, उसमें खुद ब खुद आप उसमें जान सकते हैं। इसमें यदि एक दूसरे कोना को यदि मिलाया जाता है तो इसको डायगोनल कहा जाता है। उसी तरह इधर भी एक डायगोनल, मतलब दो डायगोनल्स होंगे इसमें। तो डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल जो है इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आप हमेशा याद रखिए, ये राइट ट्रायंगल बनता है एक, ये और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो एच इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका डायगोनल, और इस भी यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट में नहीं होगा। तो ये इस तरह का आप फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। इसी तरह से बात करेंगे हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम, 4 वॉल, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। जो ज़रूरत है उसको मैं बता रहा हूँ, फिर जैसा ज़रूरत पड़ेगा मैं फिर बताऊँगा। 4 वॉल्स, तो आप एक रूम को यदि देखते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं, रूम को देखेंगे यदि अच्छे से तो उसमें आपको लंबाई होगा, माने लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और एक हाइट भी होगा। तो 4 वॉल्स है तो एक दो आपस में दो वॉल जो अपोजिट साइड वो इक्वल होंगे और फिर अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आप यदि हर एक वॉल का निकालेंगे, जैसे मान लिए एक वॉल ये हुआ, एक ये इस रूम की बात करते तो एक ऐसे जाएगा आपको इस टाइप का। तो इस रूम में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एल होगा। जैसे इस वॉल की बात करेंगे ऊपर की ओर, तो उस जगह पे क्या होगा, आपको एक एल इंटू बी मिलेगा, फिर एक मिलेगा बी इंटू एच मिलेगा और एक एल इंटू एच मिलेगा। इतना आपको 3 साइड्स का निकालेंगे, चारों साइड्स का यदि निकालेंगे तो दो दो आपको इसमें मिलेंगे, 2LB, 2BH और 2LH। तो यदि इस तरह से इसको आप देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा इसका पूरा एरिया, तो 2 तो होगा, एक होगा आपको LB, दूसरा होगा आपको, इसको ऐसे करते हैं, A इज इक्वल टू आपका होगा 2L प्लस B इंटू एच। ये आपका जो है ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट में, ये इसका आपका एरिया आएगा। और इसका डायगोनल ऑफ द रूम यदि बात करेंगे, डायगोनल ऑफ द रूम यदि आप बात करेंगे तो ये आपका तीनों का होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये यूनिट में आएगा। तो इस तरह का जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे, जितना भी फॉर्मूला होगा उसको एक एक करके हम लोग बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसको आप समझ गए हैं। थैंक यू सो मच।